तो वहां कुछ नहीं था। थोड़ी देर में वो एक हिरनी दौड़ी चली आ रही है और पीछे से बहेलिया जो है बाण लगाए हुए बंदूक लिए हुए। अब पंडित जी के पास आई। अब पंडित जी से बोले समय 1 मिनट नहीं है, बोलो क्या है स्थिति। बोले क्या मैं ऐसे भटकता रहूंगा। बोले हाँ, एक काम करना, मैं उस ब्राह्मण की कन्या होंगी और तुमको मैं भूल भुलैया का अध्याय पढ़ाऊंगी। अरे पंडित जी कह रहे मैं कोशिश करता हूं इसको ये बहेलिया मारा गए। इतने में तो बहेलिया ने बाण मार दिया और वहीं मर गए। अब पंडित जी घर चले आए बड़े उदास होकर के। बोले अभी तो जन्मेगी, फिर थोड़ा बोलना सीखेगी, तभी तो कुछ उपदेश करेगी, तभी तो पढ़ाएगी। अब इसमें कुछ अपने, अब तो घर गृहस्थी में हो गए, जब तो ब्रह्मचारी थे, अब सब भूलने लगे। जब उनको याद आई कि अरे तो 8-9 साल की हो गई है, तो कोई बात नहीं, अभी बहुत देर नहीं हुआ। अब उसके घर जाते हैं, जो उसने अता पता बताया था लड़की ने कि उसके घर जाते हैं और सीधे उसी से जाकर मिलते हैं। तो बोलती है पंडित जी आपने बहुत देर की आने में, आज मेरा विवाह है, बारात आ रही है और मैं कैसे आपको पढ़ाऊं है, लेकिन हाँ कोशिश पूरी है, मैं पढ़ाऊंगी, अवश्य पढ़ाऊंगी, अवश्य पढ़ाऊंगी। पर मेरा एक काम आपको करना होगा। आप जन्माशय में जाएं और मेरे ससुर से मेरी सास के बारे में पूछना कि लठ तो नहीं मारने वाली है, मुझे जीवन गुजारना है, क्योंकि जब विवाह हो जाते हैं ना तो माताओं को पद प्राप्त हो जाता है, फिर वो पदाधिकारी हो जाती है, थोड़ा शासन करने लगते हैं, शासन का पद प्राप्त हो जाता है। फिर अनहोनी बात भी कर देती है। उनसे जाकर के पूछना कि मेरी सास कैसी है, और मेरे पति से भी मिलना, और उनसे पूछना मेरी माँ, तुम्हारी माँ कैसी है। अब पंडित जी गए, बोले कोई बड़ी बात नहीं है, जाकर के बात करने लगे और पहले उस लड़के से ही बात करें। अब बहुत देर बात करते हुए बोले कि ये बता बेटा तेरी माँ का स्वभाव कैसा है, क्योंकि ये मेरी मुंह बोली पुत्री है। अब इतनी बात सुनकर के वो लड़का रोने लगता है। तो बोले भाई मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कह दी है जो तुमको रोना आ रहा है। अगर ऐसी बात है तुमको बुरी लगी तो ठीक है, मैं नहीं पूछता हूं। बोले बात ये नहीं है, मेरी माँ तो मर गई और मैं जब कुआं पूज रहा था तो मेरी माँ एक सांड ने मार दी, उस गांव की रहने वाली। अब पंडित जी को एकदम सब स्मृति हो गई, स्मृति होगी कि बेटा का विवाह है माँ के साथ हो रहा है, बेटा का विवाह माँ के साथ हो रहा है, अब घर नहीं लौटे। बोले यही भूल हो गया कि एक आत्म अस्तित्व में मां और बेटी बेटा ये सब आरोपित हो रहे हैं, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका रूप नहीं है, उसी के नाम बने हैं, उसी के रूप बने हैं। आप देखें आपका स्वरूप केवल हूं है, इसका कोई नाम नहीं, इसका कोई रूप नहीं, इसमें कोई दुख नहीं, इसमें कोई दारिद्रता नहीं, इसमें शोक नहीं, भय नहीं। भय और शोक इन नाम और रूपों में, इन नाम रूपों को में ही अच्छाई है, इन्हीं नाम रूपों में बुराई है। उसमें ना अच्छाई है ना उसमें बुराई है, यही आपका पता है, क्योंकि सब हृदय में अस्तित्व के रूप में, हूं के रूप,
हूं के रूप में सब चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं हूं। आप निश्चेष्ट होकर के देखें, ध्यानस्थ होकर के देखें कि ये सब नाम और रूप गायब हो जाते हैं। यदि ये होते, यदि ये नाम रूप होते तो ये गहरी निद्रा में भी होने चाहिए थे, लेकिन डीप स्लीप में किसी को नहीं होते। कोई ना वहां वेद रहता है, न पिता रहता है, न माता रहता है। आपका होना, यही आपका स्वरूप है, यही आपका अस्तित्व है। और यहां ना जन्म है और ना यहां मरण है। यही वास्तव में जीवन है। इसी अस्तित्व को बताने के लिए, इसी मैं को बताने के लिए ये संत महात्मा आते हैं। ये शास्त्र, बड़ी बड़ी पोथियां यही बताती हैं कि आप मुक्त स्वरूप हैं, आप जन्म मरण से रहित हैं। तो ये बात तो कहते हमको बड़ी कठिन लगती है। अपने अस्तित्व को, अपने होने को बात ये तो हमको बड़ी कठिन लगती है। हम तो अपने श्याम सुंदर मुरली मनोहर बिहारी को निहारना चाहते हैं। तो देखो भगवान बड़े करवाले हैं, बरवाले हैं। आप नहीं समझ पा रहे इस बात को, बुद्धि की शुद्धि ना होने से नहीं समझ पा रहे, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। हताश मत हो कि स्वामी जी तो बहुत कठिन बात बता के चले गए। हताश होने की जरूरत नहीं। एतान्यत तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इमाम भसा। हताश होने की जरूरत नहीं। उस अनंत के दिव्य रूप के साथ, उस अनंत के व्यापक के दिव्य रूप के साथ संबंध स्थापित कर लीजिए, तो आपको यही अस्तित्व का बोध हो जाए। दिव्य रूप क्या है? ये जो शास्त्र ने प्रतिपादित की है, धनुषधारी खरारी है, मुरलीधारी मुरारी है, पिनाकधारी शिव है। इनको अपना आपा बना लीजिए, इनके साथ अपना संबंध स्थापित कर लीजिए कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। इन्हीं के लिए चलना फिरना, खाना पीना, बोलना, सोना, जागना, स्वप्न देखना, सब इनके लिए कर दीजिए, तो भगवान वही आपकी आत्मा प्रसन्न होकर के, खरारी मुरारी प्रसन्न होकर के आपको इसी अस्तित्व का बोध कराएगा। इसी को हम भक्ति कहते हैं, इसी को हम उपासना कहते हैं। मच्चित्ता मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि मेरे लिए ही मच्चित्ता मद्गतः प्राण मय्येव चित्त यस्य इति मच्चित्ता, मेरे लिए ही तुम्हारे प्राण चलने चाहिए। मद्गतः प्राण, मुझ में ही चित्त लगे और मेरे लिए ही प्राण चले और मेरे लिए सोए। आपस में जो चर्चा करते हैं तेरी मेरे की, तुम्हारे घर क्या है, मेरे घर क्या है, ये चर्चा बैठ के करते हैं ना, ये नहीं, भगवत चर्चा करें। भगवान के नाम की, रूप की, गुण की, माधुर्यता की, उनके साथ एक
एक हो जाए, जुड़ जाए, क्योंकि वो अनंत है, वो आपका अस्तित्व है, प्रकाशक है। उसके साथ जुड़ जाए, उनके साथ संबंध स्थापित कर ले। संसार के नाम शब्द स्पर्शों के साथ संबंध स्थापित ना करके भगवान के साथ संबंध स्थापित करें। जो काम कर रहे हैं छोड़ना कुछ नहीं, उन कर्मों में ही दृष्टि कर ले कि ये मेरे प्यारे श्याम सुंदर के हैं। उन्हीं के लिए भोजन की दृष्टि रखे, उन्हीं के लिए भोजन बनाए, सब कुछ उन्हीं के लिए करें। जैसे कि अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, उनको खिलाने का, पिलाने का, रोने का ध्यान रखते कि रो तो नहीं रहा। इस प्रकार से हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुधारता प्रियम प्रियैव विषणम विषन्ना मनोरविंदार्थ दिदृक्षते त्वाम। जैसे जिन पक्षियों के बच्चों के पंख नहीं निकले हैं, अजात पक्षा, जिनके पंख उगे नहीं है, वो अपनी माँ को निहारते रहते हैं कि माँ आएगी, जो हमें चुग्गा लाएगी, हमारे मुंह में रख देगी। जंगल में जाने वाली गाय, जो बछड़े घर में रह जाते हैं, वो बछड़े देखते हैं कि माँ आएगी, अपने स्तनों में दूध भर के लाएगी, हमें पिलाएगी। और जिनका पति परदेश में है, अपने प्रिय का बाट देखते रहते हैं, दिन में 20 बार फोन करके पूछते हैं कि नाश्ता किया या नहीं किया, भोजन किया या नहीं किया। ऐसे उनका चित्त उनको देखने के लिए व्याकुल रहता है। हे प्रभु, इसी प्रकार मनोरविंदात आप, हे कमल नयन भगवान, आपके मुखारविंद को मैं ऐसे ही देखता। इस प्रकार जब हमारी तदिक्षणता, ईक्षणता, व्याकुलता, प्रपत्ति, ये व्याकुलता बढ़ेगी तो हृदय का जो मल है बह जाएगा, आंखों के रास्ते से बह जाएगा, शब्द नहीं निकलेंगे, वाणी स्तब्ध हो जाएगी, मुखारविंद पीला हो जाएगा। जो अष्टभाव है, सात्विक अष्टभाव है, वो प्रकट हो जाएंगे। हृदय का मल दूर हो जाएगा और उस शुद्धांतःकरण में, शुद्ध दर्पण में वो चैतन्य प्रतिबिंबित हो जाएगा। जो मुरली मनोहर श्याम सुंदर थे, वो आपके हृदय में बैठ जाएंगे, आपको बुद्धि योग दे देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामो पयांति ते। ऐसी बुद्धि योग देंगे कि कहते हैं कि उससे मैं, मुझको ही तुम प्राप्त हो जाओ। अपने इस अस्तित्व को, अपने इस मैं को असंग जानोगे, निर्लेप जानोगे, सबका प्रकाशक जानोगे और सब वही जानोगे। सब में एक में सब, ये जानोगे। सब भूतों में वही परमात्मा और सब भूत उसमें, इस प्रकार से जानोगे तो आप दोनों दवाई आपको बताई। एक प्रत्यक्ष फल देने वाली, अपने अस्तित्व को निहार लो, देख लो, ये कहीं दूर जाना नहीं, आना नहीं, केवल अपने हृदय में झांक के देख लो। एक तुरंत फलदायी, प्रत्यक्ष फलदायी
औषधि बताई और दूसरी उसमें कुछ नहीं देख पा रहे हो तो मैंने एक दूसरी औषधि बताई, अपने प्यारे कान्हा खरारी मुरारी के प्रति समर्पित हो जाओ। और वो फिर आपका काम केवल समर्पित होने का है। और वो फिर वो भगवान जिसको अपना प्रिय समझते हैं, कहते हैं कि मैं उससे अपने को एक कर लेता हूं। तो अब क्या एक होना नहीं चाहते? बोले मैं तो तैयार बैठा हूं अपने प्यारे सखा के साथ मिलने को, अपने बाहों में फैला के बैठा हूं कि मुझसे मिल जाए, पर ये जीव नहीं मिलना चाहता। क्यों नहीं मिलना चाहता? क्योंकि छाती में वासना का खूंटा जो गाड़े, और ऐसा नुकीला खूंटा गाड़े है कि भगवान कहते हैं कि यदि मैं तुझसे मिलता हूं तो मेरी छाती फाड़ देगा। उनको भाले से डर नहीं है, इस वासना रूपी सूल से डर है। तो भगवान के रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, गुण माधुर्य, धाम माधुर्य से प्रेम करें, उनका नाम जप करें, नाम का चिंतन करें, तो ये वासना रूपी जो शूल है, खूंटा है, ये पिघल जाएगा और आप हृदय, पवित्र हृदय से उन परमपिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। और जब उनके साथ सानिध्यता को प्राप्त हो जाएंगे तो ये जन्म मरण है नहीं, क्योंकि ये कल्पित है। अपने आरोप, अपने ऊपर आपने ये मिथ्या ही आरोप किया है कि ये मैं जन्मा हूं कि मरना हूं, क्योंकि आपको पता, किसी को पता नहीं है कि मेरा जन्म हुआ, मेरा मरण होगा। सुन सुन करके, पड़ोसियों को देख करके ऐसे अपने ऊपर आरोप कर लिया है। और सबसे बड़ा जन्म दुख ये है कि ये मरना और जन्मना ही दुख है। और प्रत्येक प्राणी दुखों की निवृत्ति चाहता है। क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप सुख स्वरूप हैं, आप पूर्णता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, भेद को मिटाना चाहते हैं। ये आपकी चाह है, सबकी चाह है। इस प्रकार से आप जब अपने अस्तित्व बैठेंगे, जन्म मरण छूट जाएगा। यही मुक्ति है, यही शास्त्रों का प्रयोजन है, संत महात्मा यही बताते हैं, और यही आपका लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। भटकाने वाले बहुत मिल जाते हैं, तो प्रयत्न करें। पहला औषधि बताई उसमें लगे, नहीं लगते हैं तो दूसरी जो औषधि बताई इसमें लगे। ओम नारायण नारायण।